हाँ मैं गलत। जी हाँ, मैं फिर से गलत हो गया क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने डेयरडेविल पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि डेयरडेविल का नया सीज़न नहीं आने वाला। अब क्योंकि मैंने कुछ ही टाइम पहले डेयरडेविल की सीरीज़ देखी थी तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि इसका नेक्स्ट सीज़न बन रहा है। मैं रात में आराम से चिल आउट कर रहा था, यूट्यूब देख रहा था, तभी मैंने देखा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर आ चुका है, जिसके बाद मुझे पता चला कि डेयरडेविल का नया सीज़न बन रहा है। और डिज्नी प्लस ने डेयरडेविल को रिबूट नहीं करा है, मतलब कैरेक्टर सेम है और स्टोरी एकदम वहीं से उठाई जहाँ से नेटफ्लिक्स वाली की ख़त्म हुई थी। तो चलो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर की कुछ बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें देखने को मिला। पहले ही सीन में हमारा डेयरडेविल फाइट कर रहा है एक कैरेक्टर म्यूज से। अब ये एक विलन है जो एकदम साइकोपैथ टाइप का है, जो सीरियल किलर लोगों को मारता है। और क्यों मारता है? उनके खून से पेंटिंग बनाने के लिए। जी हाँ, मतलब इस सीरीज में हमारा ये मेन विलन होने वाला है जो न्यूयॉर्क में कत्लेआम मचाने वाला है, जिसे ऑफकोर्स डेयरडेविल रोकेगा। अब नेक्स्ट ही सीन में हमें देखता है कि डेयरडेविल कॉफ़ी शॉप में फिस्क के साथ आमने सामने बैठ के बात कर रहा है और फिस्क काफ़ी पतला हो चुका है, लगता है उसने जेल में काफ़ी जिम मारी है। तुम्हारे तरह नहीं है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के जिम ना जाने वाले लड़कों। और इनकी कन्वर्सेशन में फिस्क बोलता है कि तुम्हें देख के इतने टाइम बाद इतना भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कितना ही कूट लें पर इनकी टॉम एंड जेरी की जोड़ी तो बनी रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये भी थोड़े अधूरे हैं। आगे हमें ये पता चलता है कि फिस्क बन चुका है मेयर हेल्स किचन का। मतलब तुम समझ सकते हो बिन पावर के बंदा कितनी तबाही मचा रहा था। अब तो इस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल की पावर आ गई। जिसके बाद हमारा पतला किंगपिन डेयरडेविल को बोलता है कि तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा होगा पर मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, मैं अच्छा बन चुका हूँ। जी हाँ, ये वही आदमी बोल रहा है जिसने गाड़ी के दरवाजे से एक के सर का कचूमर बनाया था। अब इस हरामखोर पे इतनी पावर आ चुकी है तो अब तो ये क्या क्या करने वाला होगा, जिस वजह से हमारे मैथ्यू भैया को पता है कि इस हराम को रोकना ही पड़ेगा। इस पे नजर नहीं रखी तो असली कांड तो ये कर जाएगा। जिसके बाद अगले सीक्वेंस में हमें देखता है कि म्यूज दीवार पे एक पेंटिंग बना रहा है जो इस बारी खून की नहीं है। मे भी अभी उसका कोई शिकार नहीं बना है। पर अगले सीन में हमें बहुत सारे फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है इसमें काफी सारे विलन्स होने वाले हैं, छोटे मोटे गुंडे, जिनसे हमारा मैथ्यू लड़ने वाला है और ये बहुत ही ब्रूटल होने वाला है। इसमें जितने भी फाइटिंग सीक्वेंस आगे भी दिखाए हैं उनमें जो भाई लड़ने की आवाज आई है ना, एक सीन है जिसमें मैथ्यू के मुंह पे पंच पड़ता है, भाई जो इम्पैक्ट की आवाज आई है ना कड़क करके, मजा ही आ गया। इसमें हमें पॉइंडेक्स्टर बुल्सआई भी देखने को मिलता है जो मतलब जेल में कैदी है। भाई इतने कांड करेगा, इतनों को मारेगा, जेल नहीं तो कहाँ जाएगा? व्हाइट हाउस। जिसमें ये हमारे मैथ्यू की परेशानी और बढ़ाने ही वाला है। जिसके बाद हमें एक बैंक रॉबरी सीन भी देखने को मिलता है जिसमें एक ने मैथ्यू के सर पे गन टांगी हुई है और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। अबे क्यों ही डरेगा। जिसके बाद वो उनकी हड्डियों के अच्छे से तोड़ तोड़ के बैंड बजा रहा है, वो भी उन्हीं का मास्क पहन के, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नहीं चाहता कि औरों को पता चल जाए वो कौन है। जिसके अगले सीन में वो एक महिला के साथ डांस कर रहा है और उसके अगले सीन में सावर में रोमांस कर रहा है। ये लड़का सुधरने नहीं वाला, इसलिए अपनी क्रश को इससे दूर ही रखो। अब मैं मैथ्यू और फिस्क की कन्वर्सेशन का एक पार्ट बताना भूल गया, जिसमें उससे फिस्क पूछता है कि तुमने विजिलेंटी बनना बंद क्यों कर दिया। जिसके जवाब में हमारा मैथ्यू कहता है कि एक लाइन क्रॉस्ड हुई है। अब जो ये लाइन क्रॉस्ड हुई है उसके दो मतलब निकल सकते हैं। इसमें हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें मैथ्यू भैया का हेलमेट उड़ रहा है और उन्होंने एक लाश को मतलब रेलवे ट्रैक में पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब वो लाश फॉगी की भी हो सकती है, पेज की भी हो सकती है, एकदम पक्का बता नहीं सकते। जिस वजह से मैथ्यू इस चीज को लाइन क्रॉस्ड होना बोल रहा है या उसने किसी का काम तमाम कर दिया है इस वजह से। अब लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए मार्वल को, वरना उसका कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा, वो किसी को मारता नहीं है। पर मैं चाहता हूँ वो मारे, क्योंकि हर टाइम पीस पीस करके ही नहीं आता। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब इसमें हमारे फिस्क चचा का वेनेसा के साथ हो चुका है मिलन। जिसके बाद अगले सीन में मेरा फेवरेट कैरेक्टर दिखता है पनिशर। जिसके बाद वो मैथ्यू को एकदम यूं धक्का मार के एकदम दीवार पे चिपका देता है और वो एकदम से चिल्ला के बोलता है इट्स मी, कि मैं ही हूँ, मैं मैथ्यू हूँ। तो वो फिर अपने होशो हवास में आता है। तो फिर मैथ्यू बोलते हैं क्या तुम अपनी हैचेट साइड करोगे। जिसके बाद वो उसके मतलब बगली में मारता है हैचेट। अब इसका मतलब है फ्रैंक AKA पनिशर ने उस हैचेट से बहुतों की बहुत ब्रूटली तरीके से बैंड भी बजाई है।
अब अगले सीन में हमें बहुत सारी लाशें लटकाई हुई दिखती है। अब पहले मुझे लगा था कि ये पनिशर का काम है, अब मुझे पता चला कि कॉमिक्स में म्यूज ऐसे लोगों को ऐसे लटकाता है लाशों के तरह, जिससे उनका खून टपके और उस खून से वो पेंटिंगें बनाए, जिससे हमें पता चलता है कि म्यूज बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल विलन होने वाला है। अब अगले ही सीन में हमें वाइट टाइगर देखने को मिलता है। हाँ, मिलता है, क्योंकि इसमें हमारा मेल वाला वाइट टाइगर है। अब मैंने अल्टीमेट स्पाइडरमैन में फीमेल वाली देखी थी, जो इसकी बेटी होगी, जो इसके मरने के बाद वाइट टाइगर बनती है, जिस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था कि अरे ये तो फीमेल थी, ये मेल कैसे बन गया। तो अब मुझे भी थोड़ा कॉमिक्स का नॉलेज होने लग गया, तो इसलिए पता चला, जिसका मतलब है बहुत सारे विलन इसमें होने वाले हैं और हमारे डेयरडेविल भैया की बहुत बैंड भी बजाने वाले हैं। जिसके बाद हमें अगला सीन देखने को मिलता है टांग तोड़ने वाला, जिसमें मतलब हमारे मैथ्यू नहीं, उन्हीं गुंडों जो मतलब रॉबरी कर रहे थे उनका एक मास्क पहना हुआ था और एक को लेटाया हुआ था, उसकी टांग सीधी थी और जाता है कूदता, कड़क आवाज आती है भाई। मतलब जो इसमें साउंड इफेक्ट इतने रियलिस्टिक क्रंची जैसे डाल रखे ना, धड़ जो आवाज आ रही है इतनी इम्पैक्टफुल और रियल लग रही है ना, मजा आने वाला है। और ये एकदम ब्रूटल होने वाला है। मतलब ट्रेलर ही में एक सीन में मतलब एक बंदे का ना मैथ्यू हाथ ऐसे स्नैप कर देता है, मतलब तोड़ देता है उल्टा घुमा के, और यहाँ लाल लाल खून दिख रहा है, एक को पटक के उसकी मुंडी तोड़ रहा है। जो इम्पैक्ट दिख रहा है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होने के बाद किसी भी चीज में, या मुक्के का हो या जमीन से, एकदम रियल और बहुत अच्छे से, जिससे हमें पता चलता है कि इस वेब सीरीज में जितने भी फाइटिंग सीक्वेंस होने वाले हैं, अब हमारा डेयरडेविल ज़्यादा रहम नहीं करने वाला है और वो ब्रूटल लेवल पे होने वाले हैं, जो मुझे पसंद है यार। मैं पहले से ही चाहता था पहले के 3 सीजन में कि ये थोड़ी ब्रूटैलिटी ज़्यादा दिखाए, और अब जब हमें ये सब देखने को मिल रहा है इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और अगले सीन में वो बहुत सारे मास्क देख रहा है अलग अलग डेयरडेविल सूट के, जिन्हें वो घूर रहा है। मतलब ये वो सीन है जिसमें उसने डेयरडेविल बनना बंद कर दिया था, पर पागल म्यूज के वजह से उसे फिर से बनना ही पड़ेगा डेयरडेविल बनना, उसे रोकेगा कौन। लास्ट सीन में भी हमें म्यूज के साथ डेयरडेविल की फाइट देखने को मिल रही है, जिसमें वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। मतलब म्यूज ने बहुत कांड कर दिए हैं। मतलब ओवरऑल इसमें हमारा मेन विलन म्यूज होने वाला है, जिसके वजह से पूरे न्यूयॉर्क में आतंक फैल रखा है, और इसे रोकने के लिए मतलब बहुत सारे एनिमीज भी साथ में काम करने वाले हैं। तो यही था इस ट्रेलर का छोटा मोटा ब्रेकडाउन। तुम बताओ तुम्हें ये ब्रेकडाउन कैसा लगा मेरा, और अगर तुम चाहते हो कि डेयरडेविल फिर से पतले फिश की नाक तोड़े तो डू सब्सक्राइब और कर देना है, वरना पनिशर की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही होगा।